दिल्ली के आया नगर वार्ड 157 में अथक प्रयासों से वेदपाल शीतल चौधरी के द्वारा खुलवाया गया जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय। यहां पर इसकी उद्घाटन करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर साउथ डिस्ट्रिक्ट की डीसी डॉक्टर एंजल भाटी चौहान पहुंची। साथ ही साथ आपको बता दें कि डीएचओ से संजय सिन्हा पहुंचे और इसका शुभारंभ जो है वो कर दिया गया। जी हाँ, आपको बता दें दिल्ली नगर निगम के द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय का उद्घाटन जो है किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से 5 जनवरी को एक नया तोहफा जो है आया नगर के लोगों को मिला, जहां पर लोग पहले अपनी जन समस्याओं को लेकर जो है जूनापुर जाते थे, लेकिन अब उनको इस सुविधा यहां पर ही मिल रही है। जी आया नगर वार्ड के 157 नंबर वार्ड में ये सुविधा जो है अब आम लोगों को भी मिलेगी, क्योंकि हमेशा मलेरिया, डेंगू और कई सारी बीमारियों के लिए लोगों को जूनापुर जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर देखिए फीता काट कर, नारियल फोड़ कर जो है इसका उद्घाटन जो है कर दिया गया, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार स्थानीय निगम पार्षद के द्वारा ये जो कार्य है क्षेत्र में कराए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को सुविधा मिल रही है। वहीं आप बता दें जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय जो है इसकी भी शुरुआत होगी, जिससे कि स्थानीय लोग भी बेहद खुश हैं। कड़ाके की सर्दी में देखिए कि लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और नारियल फोड़कर जिसका शुभारंभ है वो कर दिया गया। खुद साउथ डिस्ट्रिक्ट की जो डीसी हैं एंजल भाटी चौहान, उन्होंने बताया कि किस तरीके से निगम पार्षद जो है लगातार उनके पास पहुंच रहे हैं और क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं जो है वो बताते हैं और उसके बाद उस समस्या को वक्त रहते ही निदान दिलाई जा रही, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें राजधानी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा के आया नगर वार्ड की हैं, जहां पर आपको बता दें कि जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय का उद्घाटन जो है वो किया गया, जिससे कि अब आम जन लोगों को भी सुविधा मिलेगी। वहीं इस उद्घाटन के मौके पर क्षेत्र की RWA और स्थानीय लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से निगम पार्षद उनके क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरीके से इससे पहले वेदपाल जो है वो निगम पार्षद थे, अब उनकी धर्मपत्नी जो है शीतल चौधरी जो है वो निगम पार्षद हैं और पूरी तरीके से देखा जाए क्षेत्र के हर एक विकास का काम जो है वो क्षेत्र में किया जा रहा है और जिससे कि क्षेत्र के लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि कई सारी बीमारियां होती हैं जिसकी निजात पाने के लिए लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है। वहीं स्थानीय निगम पार्षद ने कई और समस्याओं को लेकर भी यहाँ पर जो साउथ डिस्ट्रिक्ट की डीसी हैं उनसे बात करी। जी हाँ, इंक्रोचमेंट को लेकर भी यहाँ पर बातचीत करी गई कि इंक्रोचमेंट जगह जगह पर हो रहा है, जिससे कि लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो एक अतिक्रमण को लेकर जो है इंक्रोचमेंट को लेकर एक ज्वाइंट ड्राइव चलाई जाए, जिसको लेकर उन्होंने भी कहा, खुद साउथ डिस्ट्रिक्ट की डीसी ने भी कहा कि जल्द ही ये ड्राइव भी जो है वो चलाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर सुबह के वक्त पहुंचे हैं और ये उद्घाटन होने के बाद लोगों को भी अब बहुत बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ आने वाले दिनों में इस जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के साथ में ही जो है एक शेल्टर होम बन जाएगा और 2 टॉयलेट बन जाएंगे और वेटिंग एरिया होगा, जहाँ पर लोग जो है कभी भी कहीं अगर आ जा रहे हैं तो वो बैठ सकते हैं। जी हाँ, गर्मी के महीने में अगर धूप से बचना होगा तो शेल्टर होम के नीचे लोग बैठ सकते हैं और एक छोटी सी लाइब्रेरी के तरीके से यहाँ पर उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा, जिसकी घोषणा जो है स्थानीय निगम पार्षद के द्वारा करी गई। और सुन की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर। जय किशन जी, सैनिटेशन विभाग से नानक जी, विनोद जी और तमाम हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो स्टाफ है, मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतने कम समय में ये सारी सफाई व्यवस्था निर्माण किए हैं। आप सबका समस्त आयनगर वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डीसी मैम का इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैम के आने के बाद जो हमारे यहाँ के कार्यों में सीमित संसाधनों में, मैं डीसी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके औचक दौरों की वजह से मैम को हमने यहाँ इनवाइट किया था आज उद्घाटन में, लेकिन मैम यहाँ पर आने से बस स्टैंड पर जो पार्क बन रहा है, जो MCD का नया सैनिटेशन विभाग का ऑफिस बन रहा है, वहाँ का दौरा करके आ गए, जो कि हम लोगों की जानकारी में नहीं। उससे पहले मैं वहाँ पर देखकर खुद आए कि कहाँ तक का हमारा काम किधर का तक बढ़ा है पिछले दौरे के बाद जो अगले दौरे। तो ऐसे ऑफिसर्स जब मिल जाते हैं तो हम लोगों को भी जो आपके तरफ से जो नुमाइंदगी करने का जो आप जिम्मेदारी देते हैं तो हम लोगों को भी बहुत मदद और सहारा मिल जाता है, तो उसकी वजह से भी हम लोगों को फ़ायदा मिलता है। मैं मैम को एक और बात भी बताना चाहता हूँ, संजय सिन्हा साहब की वजह से और उनके विभाग की वजह से शमशान घाट बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की तरफ से नज़रअंदाजी रही,
लेकिन यहाँ पर आयनगर वार्ड के शमशान घाट में करीब 50 से 52 लाख का फंड आपने रिलीज कराया और उसका काम भी चल रहा है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। तो शायद ऐसा शमशान घाट बन जाएगा, जब बच्चे सिंह साहब ज़्यादा तंग किया करेंगे तो आदमी कह सकता है मैं शमशान घाट जा रहा हूँ, बड़ा शानदार बन गया है। क्योंकि जाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कभी कभी यहाँ पर लकड़ी नहीं होती, सामग्री नहीं होती, कभी पंडित जी नहीं होते, कोई किराए पे रहता है, उसको ज़्यादा करना ही आती है, उसको मालूम जानकारी नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था नहीं रहती थी। तो शेखावत जी ने हमारे यहाँ पर मेंटेनेंस विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पाइप लगाना, सड़क के खड्डे रिमूव करना, एक ढक्कन को लगाने की कॉस्ट में 20-20 हज़ार रुपये हमको आ रही है। एक टेम्पो हम बुक करते हैं, हमारा स्टाफ उसमें बैठता है, वहाँ से मटेरियल 10 किलोमीटर से लेकर आता है, फिर यहाँ पर खड्डे भरने पड़ते हैं। वो हर महीने हमारा, लेकिन क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि हम 2-2 लाख का महीने का लॉस, इसलिए क्योंकि हमें बहुत दूर से सामान लाना पड़ रहा है। स्टाफ की हाजिरी हमारी वहाँ लगती है, वहाँ से फिर हमारा स्टाफ यहाँ आता है। अगर वो ऑफिस हमारा आयनगर वार्ड में खुल जाएगा तो उसमें भी हम आपको बहुत बड़ा बदलाव कर आपको दिखाएंगे। डीडीए को हमारी चिट्ठी गई हुई है कि हमें एक जमीन यहाँ पर 1 बीघा दे दी जाए, वहीं पे रोडी बदरपुर हमारा सारा मेंटेनेंस का मटेरियल रहेगा और यहाँ पर हम लोग पूरे वार्ड में काम कर सकें। उसको आपकी तरफ से भी थोड़ा फॉलो हमें मिलेगा। ज़रूरत थी हमारे वार्ड में, क्योंकि बहुत सी परेशानियों के लिए लोग बाहर इधर उधर वो करते थे, परेशान होते थे। इस कार्यालय के खुलने से काफ़ी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आप सभी का, और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। के और आया नगर के वासियों को सबको मेरा नमस्कार है। बहुत से काउंसलर्स मतलब इन्होंने एक थोड़ी तारीफ कर दी, इसलिए नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे एक जेन्युइन बात कहूँगी कि लोगों की, अपने रेजिडेंट्स की, अपने विलेजर्स की तो चिंता सारे काउंसलर्स करते हैं। बहुत कम काउंसलर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो हमारे स्टाफ की इतनी चिंता करते हैं कि स्टाफ को अगर बैठने की जगह नहीं होगी, स्टाफ को अगर कोई रेस्ट करने के लिए जगह नहीं होगी, बाथरूम नहीं होगा, तो वो काम कैसे करेगा, उसका मोटिवेशन कैसे आएगा, उसकी एफिशिएंसी कहाँ से आएगी। तो इस तरह की सोच रखना बहुत ज़रूरी है। काम कराने के लिए डांटना, डपटना, चिल्लाना बहुत लोग कर सकते हैं, पर कैसे उस सिस्टम को सुधारा जाए कि काम की एफिशिएंसी बढ़े और स्टाफ का भी मन करे काम करने का। वीरपाल जी हमारे एक ऐसे काउंसलर हैं जो खुद इतना मन लगा के काम करते हैं कि यहाँ ना सारा स्टाफ इनको सपोर्ट करता है, और सिर्फ स्टाफ इनके वार्ड का ही नहीं, एनसीडी में पूरी हायरार्की में ही जब भी ये कोई प्रपोजल लेके आते हैं, इनकी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। इनके फंड सबसे पहले सैंक्शन होते हैं। तो ये एक टीम को साथ लेके चलने की, सबको साथ लेके चलने की जो तरीका है इनका, ये काबिल तारीफ़ है। और इसके लिए जो इतने काम, यही वजह है कि हम इतने काम जो यहाँ कर रहे हैं वार्ड में कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, और डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आपको अश्योर करती हूँ कि वो और भी अच्छे से अब इसमें काम करेंगे जब ऑफिस बन गया है। जो भी छोटी छोटी सजेशंस आपने दिए हैं और जो वार्ड में रिक्वायरमेंट है, आने वाले समय में सभी पे हम करेंगे कोशिश कि उसको जल्द से जल्द इसी टेन्योर में आपकी सारी समस्याएं हम सुधार दें। और इसके साथ ही सुबह सुबह सदन में आने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दफ्तर का उद्घाटन और किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा लोगों को? देखिए, पूरे वार्ड के अंदर ये बहुत बड़ा वार्ड है हमारा, और क्योंकि थोड़ा दूर एरियाज़ में, दूर दराज एरियाज़ में सर्विसेज लोगों को एफिशिएंटली नहीं पहुंच पाती, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक अच्छा दफ्तर हो स्टाफ के लिए। यहीं से अगर वो काम करेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे। इससे लोगों को भी अगर कोई भी ग्रीवेंस होगा तो उनके पास में एक दफ्तर होगा कि वो आराम से आके अपनी प्रॉब्लम यहाँ बता सकते हैं, समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो जितना भी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट की सर्विसेज रहेंगी, मलेरिया को कंट्रोल करने में, डेंगू को कंट्रोल करने में, या अदर भी जो भी सर्विसेज हैं, वो लोगों को यहाँ पे बहुत सुचारू तरीके से मिल पाएंगी। और उसमें एक मुहिम है कि सर्विसेज जो हैं लोगों को अपने एरिया के क्लोजेस्ट मिलनी चाहिए, ज़्यादा दूर किसी को नहीं जाना पड़े, दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। इसलिए ये ज़रूरी है कि सभी जगहों पे हम इस तरह के ऑफिसेज बनाएं, और इस ऑफिस मिलने के बाद आया नगर वार्ड में इस चीज़ में बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैम, इंक्रोचमेंट को लेकर यहाँ के पार्षद ने बताया कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसको लेकर क्या आगे फ्यूचर में कुछ प्लानिंग होगी? इंक्रोचमेंट के ऊपर हम बहुत सख्ती के साथ आगे भी कार्रवाई करेंगे, और रेगुलर बेसिस पे करेंगे टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट में, ताकि बार बार जो यहाँ ट्रैफिक की समस्या हो जाती है उसके कारण उसका निदान हो सके। इसके टाइमिंग्स हैं खुलने के। पहली बात तो मैं डीसी मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ
डीसी मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम एक हेल्थ विभाग हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी, और छोटी छोटी परेशानियों के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था। मलेरिया से संबंधित और भी अभी हेल्थ विभाग से संबंधित सारी परेशानियों के लिए दूर दूर परेशान होना पड़ता था। तो इसके लिए बहुत लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। जो यहाँ पर ऑफिसर्स बैठेंगे तो आपकी परेशानियों को दूर करने में आयनगर वार्ड के लिए मतलब जनता के लिए बहुत कह सकते हैं नए साल का एक तोहफा, एक नए साल का देखिए बहुत अच्छा तोहफा है। डीसी मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम हमेशा हमारी हेल्प करती हैं, बहुत मदद करती हैं, और सारे एमसीडी अधिकारियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बहुत मदद की है और इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं आगे भी इस तरह के तोहफे बिल्कुल देते रहेंगे। बिल्कुल देखिए, हम लोग भी मेहनत, जनता ने हमें चुना है, लोगों ने हमें अपना प्यार और मोहब्बत दिया है, तो हम इससे हमारे भी फ़र्ज़ है पूरा उसको पूरा कर रहे हैं लोगों की, और उम्मीदों को हम ज़रूर पूरा करेंगे। थैंक यू। 20-25 साल से हमारे क्षेत्र के निवासी इंतजार कर रहे थे कि सरकार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो भी योजनाएं, कम से कम उनके कार्यालय, उनके अधिकारियों से मुलाकात हो सके, उनके ऑफिस कम से कम खुलने चाहिए। इस योजना में हमारे पहले इस वर्ष में हम सारे विभागों के जो ऑफिस हैं वार्ड के अंदर जगह चिन्हित कर हम सारे ऑफिस खोल रहे हैं। आज हमारी शुरुआत हुई है। ये बात सही है आपकी कि नए साल की सौगात है, क्योंकि सुविधा पहुंचेगी। चाहे भारत सरकार के अहदेदार लोग हो, दिल्ली सरकार, एमसीडी, सब लोग बोलते हैं सरकार आपके द्वार। असली मतलब ये है कि आपका जो हेल्थ विभाग का जो ऑफिस है वो अब आपके आयनगर वार्ड के अंदर हो गया, जो कि एक पहले दुकान में छोटी सी में दूर मिलता था। पब्लिक डोमेन में ऑफिस रहेगा, पब्लिक डोमेन ऑफिसर्स रहेंगे, पब्लिक जब चाहे मिल सकेगी, अपनी कंप्लेंट्स दे सकेगी, और इस विभाग से संबंधित यहाँ पर बहुत सुधार भी होगा। और यहाँ पे खोलने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको और कितना प्रयास लगा? देखिए, कार्यालय खोलने में समय लगता है, एनओसी चाहिए होती है विभागों की, जिनकी ज़मीन होती है उस विभाग की एनओसी चाहिए होती है। जो विभाग खोलना चाहता है उसकी डिमांड रेज करनी पड़ती है, फिर फंड लाना पड़ता है, उसके बाद वो खुलता है। इसी कड़ी में हम लोग अगले 1 महीने के अंदर आयानगर के अंदर सैनिटेशन विभाग का कार्यालय का भी उद्घाटन कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग का भी कार्यालय हमारा निर्माण अधीन अभी काम चल रहा है, वो भी हो रहा है। गिटोरनी में सैनिटेशन विभाग का ऑफिस हमने खोल दिया है, उसको हम और विकसित करके और स्टोर वगैरह बढ़ा रहे हैं। भीम बस्ती के अंदर भी हम लोग 1 साल के अंदर उसके फंड भी हमारे आ गए हैं, उसका ऑफिस भी बना रहे हैं। तो ये सुविधाएँ हम लोग लोगों तक पहुँचाएँगे, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है। दूसरी बात, जो हमारा स्टाफ है वो बहुत परेशानी है, उनका ऑफिस नहीं था, बाइकों पे घूमते थे, गाड़ियों में मोटर फावले सब मशीनें लेके गाड़ियों में घूमते थे। आज उन पे स्टोर भी रहेगा, ऑफिस भी रहेगा, साथ साथ इसको हम लोग मल्टी यूटिलिटी भी बना रहे हैं। इसके बराबर में जो खाली जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सीनियर सिटीजन्स का दिन में बैठ के अखबार पढ़ने का, या कोई दिन दोपहर में बच्चों को लेकर आने के लिए वेटिंग एरिया, और प्लस हमारा स्टाफ यूज़ करेगा। तो ये हमारे स्टाफ के लिए भी और पब्लिक के लिए भी, सीनियर सिटीजन्स के लिए मल्टी यूटिलिटी पॉइंट बनने वाला है, और ऐसा शहर में कम जगहों पर होता है। दूसरी बात, हम लोग डिप्राइव्ड एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में पहले कभी काम नहीं हुए, आज आकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो सारे काम कर रही है जिसके लिए लोग वंचित थे, जो लोग इंतजार करते थे। तो जिस प्रकार डीसी मैम ने भी आपके कार्य को सराहा है, आपके कार्यकाल को भी, अब शीतल जी के भी, क्या लगता है कितना मनोबल बढ़ेगा और कार्य करने की शैली में कितनी तेजी आएगी? देखिए, अच्छे ऑफिसर, अनुभव वाले ऑफिसर, दूर तक सोच रखने वाले ऑफिसर्स मिलने के कारण तो लोगों को फ़ायदा होता है, जनहित के कार्य ज़्यादा हो पाते हैं, और उसका परिणाम यही है कि जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर 4 राउंड मेरे यहाँ पर मार चुकी हैं कि कितने जल्दी, अब आज ही हम लोगों ने तय कर लिया कि 26 जनवरी से पहले हम सैनिटेशन विभाग के ऑफिस का भी उद्घाटन हम 26 जनवरी से पहले करने वाले हैं। देखिए, पार्षद को पहली बात तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो बड़ी मेहनत करते हैं और इस मेहनत से ही यहाँ तक पहुँचे हैं, और आगे मैं तो चाहता हूँ कि पार्षद को ये ऑफिस छोटा पड़ जाएगा कॉलोनी की वजह से, एक और खुलवाना पड़ जाए शायद, यानी हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत प्रियंका जी, आज से ये जो मलेरिया का दफ्तर यहाँ से खुल गया, कितनी सुविधा आप लोगों को मिलेगी? यहाँ पे आयनगर में आबादी बहुत ज़्यादा है। ये जो वेदपाल जी ने पहला निर्णय लिया है यहाँ पे ऑफिस खुलवाने का, काफ़ी अच्छा है। लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसके लिए अपने काम और सुविधाओं के लिए ऑफिस में आके बहुत अच्छे से काम होगा। ये हमारे आम जनता के लिए बहुत अच्छा किया है वेदपाल जी ने। नए साल में एक बड़ा तोहफा है आयनगर वार्ड वासियों हाँ, के लिए। एक नहीं, हमारे लिए कई तोहफा वेदपाल जी ने दिया है, तो इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं उनसे। यहाँ कार्यकाल से आप लोग खुश हैं सारे? बहुत खुश हैं। ठीक है।
कितनी सुविधा मिलेगी आप लोगों को हेल्थ को लेकर? देखिए सुविधा तो बहुत मिलेगी। आज से पहले हम लोगों ने देखा है कि यहाँ कुछ ज़्यादा काम हुए नहीं थे, लेकिन जब से वेदपाल जी आए हैं उसके बाद यहाँ काम होते बहुत दिखे हैं। तो आयन नगर की जनता जो है वो बहुत खुश है और वो उम्मीद करती है कि आगे भी जैसे पिछले 5 साल उन्होंने गुजारे, अब उनकी वाइफ है यहाँ पे शीतल चौधरी जी, तो निगम पार्षद अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारे काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो यहाँ की जनता तो बहुत खुश है और उम्मीद करती है कि इसी तरह से वो काम करते रहें और जनता यहाँ की खुश रहे।